presented by Sensodyne। आर के मिश्रा जी, राहुल गांधी ने कहा कि हमको एक सांसद ने बताया भाजपा के, अब आप ढूंढो कौन सांसद है आपका। वो करे पहले वो कांग्रेसी था, फिर भाजपा में चला गया सांसद है, कि भाजपा में गुलामी की प्रथा है, ऊपर का आदेश आता है सबको वही मानना पड़ता है और किसी की नहीं सुनी जाती है। और कांग्रेस में लोकतंत्र है और इतना लोकतंत्र है, ये राहुल जी ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, इतना ज्यादा लोकतंत्र है कि उसी लोकतंत्र में जूते भी जल जाते हैं, सरकारें कुर्बान हो जाती हैं। मिश्रा जी, लेकिन आपके लिए उन्होंने ये कहा। मैं आप ही के प्रश्नों का पहले जवाब दूंगा रामताल जी। देखिए राहुल गांधी जी, देखिए इससे पहले भी उन्होंने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा। मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं जो आपने प्रश्न किया है, और उसके बाद अभी निकाल रहे हैं न्याय यात्रा। देखिए यात्राएं निकलती रहती है, इसमें कहीं कुछ ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमें लगता है जितना पिछला उन्होंने 3500 किलोमीटर की दूरी तय करी, इस बार 6200 का है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को कम से कम ये देश अपेक्षा करता है जो कि उनकी बुद्धि भी ऐसे लंबी हो, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से बचकानी हरकतें करते हैं, अभी भी उनमें गंभीरता की बहुत कमी है। आपने देखा होगा जब जिस तरह से एक बच्चा भी कोई एक्टिविटी करता है, उसका वीडियो बनाने का जो प्रयास करते हैं, आपने देखा किस तरह से संसद के अंदर में आंख मारने का प्रयास करते हैं, जबरदस्ती गले लगने का प्रयास करते हैं। अब देखिए किस मुंह से राम यात्रा को किस तरह से न्याय यात्रा के पीछे छुपने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये हमको बिल्कुल नजर आ रहा है, और हमको ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी नजर आ रहा है। अब यहां पर देखिए किस मुंह से जाएंगे। जो इसको काल्पनिक बताते थे, किसी ने राम भक्तों के ऊपर में गोली चलाई, तारिक साहब से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जिसने भी धर्म ग्रंथ और धर्म के बारे में जिसने भी अगर कोई टिक्का टिप्पणी करी है, उनको बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। मैं ऐसे शब्द तो प्रयोग नहीं करूंगा जो मैं लात मार करके भगा देना चाहिए, लेकिन एक चीज बता दीजिए, जनता तो लात मार के भगा ही रही है, हम नहीं कर रहे हैं, जनता तो लात मार के भगा ही रही है। 2014 में आपने देखा जो विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ा, 2019 में विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब यह है जो कि आज धर्म के ऊपर में टिक्का टिप्पणी करने वाले, आप एक चीज बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य को किस वजह से समाजवादी पार्टी अभी तक उसको ढो रही है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ही नहीं, एक कदम आगे बढ़ करके हिंदू धर्म, सनातन धर्म, धर्म ग्रंथों की प्रतियां चलाने का जो प्रयास करे। आप एक चीज बताइए, जो कि यहां पर अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य किसी गली से अगर निकल जाए, उनकी क्या दुर्दशा होगी? जो सनातन धर्म ग्रंथों को मानने वाले व्यक्ति हैं, जो राम भगवान को अपने हृदय में बसाने की बात करते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? तो समाजवादी पार्टी केवल उपदेश देने का जो काम करती है, मुझे लगता है उनको अपने अंदर में मंथन करना चाहिए। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा अमिताभ जी, जो कि ऐसे टिक्का टिप्पणी करने वाले व्यक्ति का बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि पिछला इतिहास इनका ऐसे खूनों से रंगा हुआ है जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर में गोलियां चलाने का प्रयास किया था। आज वही राम यात्रा की वजह से आज हम लोगों ने अक्षत यात्रा में शिरकत की है, हम लोगों ने अक्षत यात्रा भी निकल रही है। आप देखेंगे 22 जनवरी को जिस तरह से राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये विश्व ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व के अंदर में भी जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, ये विपक्षी दलों को पच नहीं रहा है, और इसको पचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये मुझे लगता है क्योंकि ये न्याय यात्रा उसी की एक कड़ी है, और मुझे लगता है इसके ऊपर में जरूर इनको सोचना चाहिए। जी ठीक बात है। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। एक चीज मैं राज शर्मा साहब और तारिक खान साहब दोनों से, मतलब विपक्ष से कहूंगा, आपके वचन के पीछे कर्म भी खड़ा होना चाहिए। मेरी बात को स्पोर्ट्समैनशिप में लीजिएगा, स्पिरिट में, नहीं तो परिणाम तो वही आएगा जो आना है। आप यहां टीवी पे बोल के निकल जाओगे, जनता तो वोट देगी ना। अगर हम ये कहें अरविंद बाबू कि राम सबके हैं, भाजपा के ठेकेदार नहीं, ओके, हम इस बात के पक्ष में खड़े हैं, हाँ सही बात है तारिक,
लेकिन देश भर के हर न्याय पंचायत में एक यात्रा निकल रही है, राम मंदिर बनने के उल्लास की यात्रा, जिसमें कलश में पीले चावल हैं जो अयोध्या से आए हैं रामलला के उससे पूजित होकर। ठीक, मैं अभी पिछले इतवार को, हाँ ये जो इतवार बीता है, नैनीताल में था राज भाई, वहां माल रोड पर यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा, और देश भर में निकल रही। कोई कांग्रेसी नहीं आया उसमें, कोई सपा वाला नहीं, कोई बसपा वाला नहीं। क्यों भाई? वो तो अक्षत शोभा कलश यात्रा थी, भाजपा इसकी शोभा यात्रा नहीं थी, ना आरएसएस की यात्रा थी। कांग्रेसी लोगों को उसमें जाना चाहिए था, सपाइयों को जाना चाहिए था, बसपाइयों को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। आओगे जाओगे कहीं नहीं और कहोगे राम हमारे भी हैं, भाजपा कौन होती है? तो जाओ आओ भी ना, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं। तारिक बाबू ये गलत तो नहीं करा भाई? फिर जाओ आओ। मान लो शिवपाल जी कोई भेज देते, कहते चलो चाचा तुम ही ठंड में अयोध्या घूम आओ, फोटो वोटो डालो, कुछ तो माहौल बने। नहीं गए। अनवाला अखिलेश जी घूम आते तो कोई पुलिस पकड़ रही थी या उनको टिकट लेनी थी यूपी रोडवेज में? वो निकलने का मन करते तो तारिक जैसे कम से कम 1000 नौजवान 500 4 पहिया गाड़ी लेके तो कारवां बनाई देते। नहीं, जाते वहां अच्छा प्रणाम करते, देश का मन खुश होता कि चलो भाई मुलायम सिंह को छोड़ो, अखिलेश जी को देखो। नहीं, फिर आप ये कहोगे कि ना भाई ये भाजपा वाले कौन होते हैं, हमको समझो। तो कुछ करो भी तो समझने लायक। आप इस बात से हृदय से सहमत हैं कि नहीं, कि जब तक हमारे वचन में कर्म शामिल नहीं होगा असीम 3 ही सीट आएंगी? तारिक खान जी। कर्म होना चाहिए। और जो बातें, देखिए अमिताभ जी, आप जो बातें कहते हैं उसमें तर्क भी मौजूद रहता है, मुझे ये बात अच्छी लगती है। और अपने कर्म को, अपनी बातों को कर्म से सपोर्ट देना चाहिए, अपनी बातों, और आपकी जो मुंह से जो भी आप कहें उसके पीछे भी सबूत होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और राजनीति में उनका बड़ा मकाम है, इस बात को सब लोग मानते हैं। अगर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाकर गलती की थी तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया, पद्म विभूषण? क्या अखिलेश यादव गए थे वहां रो रहे थे? क्या तारिक खान गए थे वहां रो रहे थे भाजपा के सामने कि मुलायम सिंह यादव को सम्मान दे दो, ले लो वापस? मुलायम सिंह यादव ने जो शपथ ली थी और सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया था कि हम उस भूमि की रक्षा करेंगे, और एक मुख्यमंत्री का धर्म ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली वो सबसे बड़ा धर्म, अगर मुलायम सिंह यादव ने उसका निर्वहन किया तो मुलायम सिंह यादव ने कुछ गलत नहीं किया था, एकदम सही किया था। गलत कल्याण सिंह ने किया था। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो कल्याण सिंह के ऊपर मुकदमा हुआ, और कार सेवक जब मरे तो मुकदमा नहीं हुआ। मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि जो हुआ गलत हुआ, हमें अफसोस, हमें अफसोस है, लेकिन अब नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक बात। उनके ऊपर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। नहीं नेताजी के ऊपर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए। सवाल भैया अब ठीक है, आगे बात आपकी, आपने अच्छे से रखी। नेताजी पर सवाल उठना इसलिए बंद नहीं हो सकता बाबू, सवाल गांधी पर भी उठता है, अंबेडकर पर उठता है, नेताजी तो क्या क्यों नहीं उठेगा? वो सवाल तो उठेगा। मसला बोले, मैं आर के मिश्रा आपको अवसर दूंगा, जो बात समाजवादी पार्टी ने कही कि फिर आपने पद्म भूषण क्यों दिया, लेकिन मैं एक अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी कर दूं समाजवादी मित्रों के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी में भी मेरे बहुत मित्र हैं। आपको राजनीति सीखनी चाहिए अभी थोड़ी सी और ज्यादा, कुछ आती है कुछ और सीखिए। तारिक खान, कल्याण सिंह जब दिवंगत हुए आप पड़ोस में रहते हुए नहीं गए गेंदा के 4 फूल लेके, वो भी देखा समाज ने। और मुलायम सिंह जी को क्या सम्मान दिया भाजपा ने, वो भी देखा समाज ने। भारत में एक सामाजिक न्याय का समाज भी है ना, ये राजनीति सीखने की चीज है भाई। टीवी पे भाई से थोड़ी वोट बढ़ता करता है, करने से कर्म, कर्म
भाजपा तो गांव में जाके कह रही है कि देखिए मुलायम सिंह ने ऐसा ऐसा काम किया, फिर भी हमने कहा चलो भाई पिछड़ों के नेता हैं, इन्हें दो। तब आप क्या उत्तर देंगे कि जब देश का प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग वहां गए कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने, तो आप घर से नहीं निकले? अरे गुलाब के गेंदे के फूल ले लेते ना, क्यों? आपकी तो गठबंधन भी रहा था उनसे। चूक जाते हो मित्र, वहीं फंस जाते हो। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। एक छोटा सा स्पष्टीकरण आर के मिश्रा दीजिए, फिर मैं राज शर्मा जी के पास जाऊंगा। मात्र छोटा सा ही जी दूंगा टिप्पणी। देखिए, इन्होंने तारिक जी ने कहा जो उनको आपने पद्म भूषण क्यों दिया। हाँ। पद्म भूषण देने के लिए आप क्राइटेरिया पढ़िए। क्राइटेरिया पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा जो कि राम भक्तों के ऊपर में गोली चलाई, इसलिए उनको क्यों आपने दिया, ये कोई पैमाना नहीं है वहां पर पद्म भूषण को देने के लिए। ये हम और आप सब समझते हैं, तो इसलिए आप इस चीज का प्रश्न मत उठाइए। देखिए, जो उन्होंने गलती करी है उस चीज को स्वीकार करना सीखिए। मैं मात्र इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, जी 500 साल की प्रतीक्षा के बाद आज हमारे आराध्य राम का आज प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है। मुझे लगता है जो कि इसमें राजनीतिकरण नहीं हो करके हम सबको बढ़ चढ़ करके अयोध्या आनी चाहिए और उसमें बिल्कुल भाग लेनी चाहिए, सहभागिता सबकी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप लोग वाइस्ड हैं, जिस तरह से आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो मुझे लगता है जो कि राम भगवान आप लोगों को सबको सद्बुद्धि। जी ठीक बात। राज भाई, एक हाइपोथेटिकल सवाल दिमाग में आ गया। अब तो जो हो रहा है वो देश देख ही रहा है, लेकिन हम लोग भी चर्चा करते रहे कुछ ना कुछ इस ठंड में। एक सवाल दिमाग में, एक परिस्थिति दिमाग में आ गई। क्या ये अच्छा नहीं होता कि कांग्रेस कहती कि हम देश भर में उल्लास यात्रा निकालेंगे, रामलला का मंदिर बन रहा है, हमको प्रसन्नता है? नहीं, आपका सबसे बड़ा आइकॉनिक फिगर गांधी, गांधी का पूरा जीवन किस पे कट गया? रघुपति राघव राजा राम। क्या दिक्कत है? निकाल देते हो, सबको लगा देते लाइन में, कहते भाई चलो अपने अपने कस्बों में सब में निकालो शोभा यात्रा। तब आप कहते कि राम हमारे भी हैं, भाजपा को होते, तो शायद बात में वजन आ जाता। नहीं, अभी वजन नहीं दिख रहा। राज भाई, मैं भाई एक बात पहले कहना चाहता हूँ। पहले तो आपने अभी बीच में एक बात कही थी कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। हाँ, तो राजनीति गंदी चीज विपक्ष की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये गर्व में भेज दिया इसका जवाब। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि अच्छा होता कि सब लोग सहभागिता करते। चलिए मिश्रा जी, इसी आप ही के इसमें चैनल पे कह रहा हूँ, मुझे ले जा लीजिए, मैं चलने को तैयार हूँ। अपने संग कम से कम 100-200 कांग्रेसी ले जाऊंगा, ले जा लो हमें। अरे सब दर्शन करेंगे भाई। आप अगर हेडमास्टर बन जाओगे तो आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं ये देश, ये नहीं चलेगा। और दर्शन हम राम के करने जाएंगे, ये आप नहीं डिसाइड करोगे किस तारीख को जाओ, डिसाइड हमें करना है। और जिस दिन राम पुरुषोत्तम राम को हमें अपने दर्शन कराने होंगे वो डेट भी डिसाइड, बिल्कुल उस पर सब करेंगे। और ये गलत एजेंडा मत चलाओ। देश में अगर आप हेडमास्टर बनना चाहते हो तो कम से कम पढ़ाना भी सही सीखिए। और आपके शब्दों में कहते हैं, कहावत है बड़ों की कि जब आदमी शक्तिमान हो तो नरम होता है, लेकिन आप लोग घमंडी हो और बहुत लोहे की तरह सख्त हो गए हो। अरे आप क्या कहते हो? आपको नेताओं का नाम लेने की तरीका नहीं मालूम है भाई। आप लोग बोलो तो कम से कम सही से सहभागिता बताएं। आपको बताएंगे सहभागिता। राज शर्मा जाना चाहता है, ले जाओगे राज शर्मा को? बोलिए, पैसा में अपना खर्च बोलिए, मुझे उस दिन की सिक्योरिटी दीजिए बस, मैं अपना खर्चूंगा, का मोहताज नहीं। बिल्कुल। और ये मत दर्शाने की कोशिश करिए, बार बार यही चल रहा है। आप एक बार भी, अमिताभ भाई मैं एक बार कहता हूँ, ताला भी राजीव गांधी ने खुलवाया, नरसिम्हा राव के सामने हुआ था, मैं 88 में गया था जब तरपाल में थे। ठीक बात है, ठीक बात, ठीक बात जी, बिल्कुल बिल्कुल राज भाई, बिल्कुल ठीक बात। अरविंद जी अभी रुको भाई, मामला बड़ा गर्म हो गया, रुक जाओ।
राज भाई आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं एक मिनट आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आप अपने जाल में खुद फंसते हो, उसके बाद आड़े तिरछा हाथ पैर मारते हो। मैं इसका तर्क दे दूं, बिना तर्क के तो मैं बोलता ही नहीं। विपक्ष के बड़े नेताओं ने कहना शुरू किया, जैसे तय हुआ कि 22 जनवरी को लोकार्पण होगा, बोले भाजपा तय करेगी न्योता किसको जाएगा कि नहीं जाएगा, केवल भाजपा वालों को न्योता जाएगा, हमको न्योता नहीं आएगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सब ने एक ही स्वर में यही भाषा इस्तेमाल की। उद्धव ठाकरे, इवन पवार साहब। क्या भाजपा ने ही सही, मैं तो इसको और प्रैक्टिकल होके बोल रहा हूं, मुझे तो कोई चुनाव लड़ना नहीं जो मैं पर्देदारी करूं। मान लीजिए भाजपा ने मेज ही पलट दी, बोले अखिलेश यादव को भी न्योता भेजो, उनको मिल गया न्योता, उद्धव ठाकरे को भी मिल गया। क्या श्रीमती सोनिया गांधी, खड़गे जी, अधीर रंजन जी, ममता जी, मायावती जी, केजरीवाल जी, न्योता के साथ मिठाई के साथ रामलला की फोटो मंदिर की, सब मिल घर पे गया। क्या अब जाओ, अब ये तर्क नहीं चलेगा कि मैं तारीख तय करूंगा। फिर हल्ला काय मचा रहे थे कि हमको न्योता क्यों नहीं मिल रहा, ये भाजपा वाले कब्जा ले रहे हैं सब। अब ये तर्क नहीं चलेगा, तारीख आप समझ रहे होगे दिल में, यहां बोलना ठीक नहीं, बट आप समझ रहे होगे। ठीक, ये डबल गेम नहीं चलेगा। 90 दिन बाद वोट है भाई साहब, जनता दौड़ा लेगी। आप मांग रहे थे ना न्योता मिल गया, आप जाइए। ये तर्क ठीक नहीं कि आज मैं खड़े होकर कह दूं कि अमिताभ अग्निहोत्री को 22 को जाइए। नहीं, 22 को क्यों जाने देंगे? एक व्यवस्था होती है किसी भी कार्यक्रम की। कल को हम कहने लगेंगे लाल किला पे हमको झंडा फहराने दीजिए, मैं राष्ट्रभक्त हूं, ये कोई तर्क है? नहीं ना। 23 को जाइए, 100 नहीं 1000 कांग्रेसी लेके जाइए 23 को, स्वागत है, कौन रोक रहा है? अभी चले जाइए, ये 23 को चले जाइए। ये विषय है, इसलिए आप लोग यहां पर फंसे हैं। आपने न्योता मांगा था और आपको लग रहा था कि हम भाजपा को इस पे घेर लेंगे, भाजपा न्योता नहीं मिलने देगी हमको। भाजपा ने कहा खुले न्योता बांटो, खुले बांटो, जो मांगे उसको दो और फोटो खिंचा के सबूत रखो कि देके आए। अब भागो गुरु, कहां तक भागोगे? अधीर रंजन चौधरी क्या करेंगे? खड़गे जी क्या करेंगे? सोनिया जी वो नहीं जाए, बेटे को भेजे, कुछ तो करें। अखिलेश जी, मायावती जी, केजरीवाल जी, जनता इसका हिसाब रखेगी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।